उदयपुर राज्य में एक राजकुमार रहता था, जिसका शरीर इंसानी जैसा लेकिन चेहरा बंदर जैसा था, जिसके कारण बंदर राजकुमार हमेशा दुखी रहते थे। बंदर राजकुमार को वह सभी कलाएं याद थी जो एक राजकुमार में होनी चाहिए, लेकिन वह अपने चेहरे के कारण हमेशा दुखी रहते हैं। वे सोचते हैं कि ईश्वर ने मुझे वह सब सुख सुविधा दी, लेकिन चेहरा इंसानी जैसा क्यों नहीं दिया। मेरे पूरे परिवार में कोई ऐसा नहीं है जिसका चेहरा बंदर जैसा है। आखिर मुझे ही क्यों भगवान ने बंदर जैसा चेहरा देकर जन्म दिया। शायद मैंने पिछले जन्म में बहुत बड़ा पाप किया होगा, तभी मुझे इस जन्म में ये चेहरा मिला। यदि मैं गरीब रहता तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं जानता, लेकिन मैंने एक राजघराने में जन्म लिया तो मुझे दूर दूर तक सभी राज्य के लोग जानते हैं। और इतना सोचकर दुखी हो जाते हैं। वैसे तो राजा ने अपने बेटे पर हंसने वालों पर सख्त कानून बनाए गए थे। यदि बंदर राजकुमार पर कोई भी उनके चेहरे के बारे हंसता या उसके चेहरे की बुराई करता तो उसे 5 साल तक कालकोठरी में रहना पड़ता और जीवन भर उस व्यक्ति को कर देना पड़ता, जिसके कारण बंदर राजकुमार के चेहरे की कोई भी बुराई नहीं करता। लेकिन बंदर राजकुमार फिर भी दुखी रहते। भले ही उन पर कोई भी नहीं हंसता, लेकिन मन में तो बुरा लगता है। राजकुमार होते हुए भी मैं अपने चेहरे का कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन बंदर राजकुमार अपने महल के बाहर खड़े हुए थे। तभी उनके सामने से एक मोर उड़ता हुआ जा रहा था। तभी बंदर राजकुमार मोर के पीछे पीछे जाने लगे। मोर के पीछे जाने से वहां पर बैठे हुए बहुत सारे मोर उसके साथ उड़ गए। बंदर राजकुमार कहने लगे, कितनी सुंदर जगह है, मैंने तो आज तक नहीं देखी। मुझे पहले पता रहता कि मेरे महल से कुछ दूरी पर इतनी शानदार जगह है तो मैं रोज इसी जगह घूमने आता। ओह, कितना प्यारा खरगोश जा रहा है। कोयल की आवाज इस जगह में कुछ अलग ही जान डाल रही है। मैं थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा लेट जाता हूँ। बंदर राजकुमार वहाँ लेट जाते हैं। कुछ देर तक सुंदर जगह का आनंद लेते हुए उन्हें नींद लग जाती है और नींद आते ही उन्हें एक सपना आता है। वे सपने में देखते हैं कि रामनगर नाम का एक गांव था, जिसमें एक बूढ़ी दादी रहती थी। बूढ़ी दादी का एकमात्र सहारा केवल उसका पोता था, क्योंकि बूढ़ी दादी के बहू बेटे बारिश में बिजली के गिरने के कारण मर गए थे। इसलिए उसका एकमात्र सहारा केवल उसका पोता था। बूढ़ी दादी अपने पोते को कहीं भी ज्यादा खेलने नहीं जाने देती थी, क्योंकि उसका पोता पगपायला था, यानी उसका जन्म पैरों की तरफ से हुआ था। क्योंकि जो बच्चे पगपाले होते हैं उन्हें किसी धन या बड़ी सिद्धि पाने के लिए बलि दी जाती है। इसलिए बूढ़ी दादी अपने पोते को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। बूढ़ी दादी का पोता भी अपनी दादी की बातें हमेशा मानता था। बूढ़ी दादी के घर के पास रमेश नाम के व्यक्ति का एक घर था, जिसको रोज एक सपना आता था। वो सपने में देखता था कि एक सोने का घड़ा था, जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे। रमेश को सोने से भरा घड़ा का सपना आता था। वो सपने देखने के बाद उसकी रोज नींद खुल जाती थी। एक दिन रमेश की अचानक नींद खुल जाती है और उसकी पत्नी वही खड़ी हुई थी। वो रमेश से कहने लगी, क्या हुआ स्वामी, आप अचानक से उठ गए? आपने बुरा सपना देखा है क्या? नहीं, बुरा सपना तो नहीं देखा है, बस ऐसे ही नींद खुल गई। स्वामी, मैं 2-3 दिन से रोज देख रही हूँ, आप अचानक से उठ जाते हैं और बड़े चिंतित नजर आते हैं। क्या बात है, मुझे भी बताओ। फिर रमेश अपनी पत्नी को घड़े वाली बातें बताता है। अरे भाग्यवान, मुझे एक सपना रोज आता है, जिसमें एक सोने का घड़ा दिखाई देता है और उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के दिखते हैं। सपने में वो घड़ा देखने के बाद मेरी नींद खुल जाती है और मैं उसके बारे में सोचने लग जाता हूँ, जिससे मैं तुमको चिंतित नजर आ रहा हूँ। स्वामी, मुझे ये सपना कोई साधारण नहीं लग रहा है। हमें उसे जगह पर चलकर देखना चाहिए। शायद वहाँ पर सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा हो। यदि वहाँ सोने का घड़ा मिला तो हम तो अमीर हो जाएंगे। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो, चलो चलकर देखते हैं। फिर दोनों उस जगह जाते हैं जो सपने में दिखाई देती है। फिर रमेश उस जगह को खोदता है तो वहाँ पर सचमुच एक सोने का घड़ा निकलता है।
और उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के भरे थे। रमेश की पत्नी वह घड़ा देखकर कहने लगी, स्वामी देखो, सोने का घड़ा, हम अमीर हो गए। स्वामी जल्दी जल्दी उस घड़े को उठाओ, कोई देखे इसके पहले। फिर रमेश उस घड़े को उठाने लगता है, लेकिन उसमें से तेज रोशनी प्रकट होती है और सोने के घड़े में से आवाजें आती है। तुम इस घड़े को ऐसे नहीं उठा सकते, यदि तुमने उठाने की कोशिश की तो तुम यही भस्म हो जाओगे। दोनों यह आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं, हमें ये सोने का घड़ा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ये सोने के घड़े पाने के लिए तुम्हें एक प्राणी की बलि देनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं एक बकरे की बलि दे दूंगा तुम्हें। मुझे बकरे की बलि नहीं चाहिए, मुझे एक मनुष्य की बलि चाहिए जो पगपायला हो, जिसका जन्म पैरों की तरफ से हुआ हो, उसकी बलि देनी पड़ेगी, तब जाकर तुम्हें ये घड़ा मिलेगा, वरना तुम इस घड़े को हाथ भी नहीं लगा सकते। दोनों मनुष्य की बलि देने की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। मनुष्य की बलि देना तो नामुमकिन है, हम मनुष्य की बलि कैसे दे सकते हैं? हाँ भाग्यवान, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसा सोने का घड़ा जिसमें किसी मनुष्य के बलि देनी पड़े। फिर दोनों वहाँ से मुंह लटकाए हुए घर आ जाते हैं। कुछ दिन तो अच्छे गुजरते हैं, लेकिन उन्हें हर पल वह सोने का घड़ा अपनी आंखों में दिखाई देता है। वे दोनों बातें करते हैं, बस हमारी आंखों के सामने ही वह घड़ा था, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सके। वे दोनों का लालच उस घड़े की ओर बढ़ने लगा। एक दिन रमेश की पत्नी रमेश से कहती है, स्वामी क्यों ना हम एक मनुष्य की बलि दे दे? मुझे तो वह सोने का घड़ा चलते फिरते उठते बैठते दिखाई देता है, मुझे अब रहा नहीं जाता, उसको मुझे पाना ही है। हाँ भाग्यवान, आप सही कह रही हो, मुझे भी उठते बैठते बस वही नजर आता है। मेरा तो अब काम में भी मन नहीं लगता। फिर क्या करें, हम मनुष्य की बलि दे दे। लेकिन हम ये पगपायला मनुष्य को कहाँ ढूंढे? हमें तो पता ही नहीं है कि किस मनुष्य का जन्म पैरों की तरफ से हुआ है। ये तो ढूंढना मुश्किल है। आप चिंता मत करो स्वामी, मैंने सुना है अपनी दादी से, जिसका जन्म पैरों की तरफ से होता है उनके हाथ में एक कड़ा बांध देते हैं ताकि बारिश में उन पर बिजली ना गिरे। जिसके भी हाथ में वह कड़ा दिखाई देगा, हम उसे पकड़कर बलि दे देंगे। हाँ आप सही कह रही हो, चलो फिर ढूंढते हैं ऐसे मनुष्य को। फिर दोनों पगपायले मनुष्य की तलाश करने लग जाते हैं। वे दोनों सब जगह ऐसे मनुष्य को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी ऐसे मनुष्य का पता नहीं चलता है जिसने ये कड़ा पहना है, क्योंकि कोई भी यह कड़ा नहीं पहनता है, क्योंकि सभी को पता है कि यह कड़ा पहनने से सभी को पता चल जाता कि यह मनुष्य पगपायला है। वे दोनों सभी जगह ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आता है। फिर एक दिन दोनों आपस में बातें करते हैं, अरे भाग्यवान, इस जन्म में तो ये सोने का घड़ा मिलना मुश्किल है, हमें इस सोने के घड़े को भूलना पड़ेगा। हाँ स्वामी, मैं भी थक गई हूँ ढूंढ ढूंढ कर, लेकिन एक भी ऐसा मनुष्य नहीं मिला। फिर दोनों पगपायले मनुष्य की तलाश करना छोड़ देते हैं और सोने का घड़े का लालच भी छोड़ देते हैं और वापस से पहले जैसा अपना जीवन जीते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं। एक दिन रमेश की पत्नी बाहर खड़ी हुई थी, तभी वह देखती है कि बूढ़ी दादी अपनी पोते को खेलने से मना कर रही है और अंदर जाने को कह रही है। ये सब देखकर रमेश की पत्नी बूढ़ी दादी से कहती है, दादी बच्चे अभी बचपन में नहीं खेलेंगे तो क्या बड़े होकर खेलेंगे, खेलने दो उसे, देखो कितने प्यार से खेल रहा है। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं घर के अंदर काम करती हूँ तो ये खेलते खेलते कहीं निकल जाए, इसलिए मैं अंदर जाने को कह रही हूँ। जब तक बूढ़ी दादी का पोता कहता है, दादी चलो अंदर चलते हैं। फिर बूढ़ी दादी अपने पोते के साथ घर में चली जाती है। फिर रोज ऐसे ही बूढ़ी दादी और रमेश की पत्नी का मिलना जुलना चालू हो गया, जिससे उनके बीच का संबंध अच्छा बनने लगा और कुछ ही दिनों में दोनों के बीच अपनापन होने लगा। फिर रमेश की पत्नी भी बूढ़ी दादी के पोते को कभी अपने घर खाना खिलाती है या बूढ़ी दादी के घर उसके पोते के लिए खाने पीने का सामान ले जाती, जिससे बूढ़ी दादी रमेश की पत्नी पर भरोसा करने लग गई। बूढ़ी दादी अपने पोते को रमेश की पत्नी के साथ कहीं भी साथ जाने से मना नहीं करती। एक दिन रमेश की पत्नी उसके घर बूढ़ी दादी के पोते को खाना खिला रही थी, तभी बूढ़ी दादी वहाँ आई और कहती है, चल बेटे घर चल, तुझे यहाँ बहुत देर हो गई। जब तक रमेश की पत्नी कहती है, दादी आप अपने पोते के प्रति इतनी चिंतित क्यों रहती हो, देखो कितने प्यार से खाना खा रहा है, खा लेने दो।
फिर चले जाना। अरे बेटी, बाहर पानी का मौसम होने को है, जिससे मैं इसको लेने आई हूँ। तो क्या हुआ, पानी तो आएगा, इसमें डरने की क्या बात है। बेटी तुझे नहीं पता है, इसी बारिश ने मेरे बेटे और बहू की जान ले ली थी। मतलब? अरे बेटी, तुझे तो पता ही है, आषाढ़ के महीने में बिजली कितनी चमकती है। हाँ दादी पता है, लेकिन बिजली हर किसी के ऊपर थोड़ी ना गिरती है, जो आप इतना डर रही है। बेटी तुझे नहीं पता है, मेरे बेटे बहू पकपायले थे। आषाढ़ का महीना चल रहा था, तो वो बाहर से घर आ रहे थे, तो आषाढ़ के महीने में जोर जोर से बिजली चमक रही थी, जिसके चलते उनके ऊपर बिजली गिर गई। और उनका बेटा यानी मेरा पोता भी पकपायला है, जिसके कारण मैं अपने पोते को बाहर नहीं निकलने देती हूँ। बूढ़ी दादी की यह बात सुनकर रमेश की पत्नी को फिर से सोने का घड़ा याद आ गया और मन ही मन खुश होने लगी और कहने लगी, हाँ दादी, आप अपने पोते को ले जाओ। बूढ़ी दादी अपने पोते को वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी रमेश की पत्नी मन ही मन बातें करती है, हम इतने दिनों से पकपायला मनुष्य ढूंढ रहे थे, हमारे पड़ोस में ही वह मिल गया। वो कहते हैं ना, कांख में छोरा नगर में ढिंढोरा, ये वाली कहावत हो गई। शाम को जब मेरे पतिदेव आएंगे तो ये बात सुनकर खुश हो जाएंगे। फिर शाम को जब रमेश घर आता है तो उसकी पत्नी बूढ़ी दादी और उसके बीच जो बातें हुई वो सब कुछ बताती है, जिसको सुनकर रमेश खुश हो जाता है और कहता है, अरे भाग्यवान, ये तो बहुत ही खुशी की बातें कही है, मन खुश कर दिया। चलो बलि देने का कल ही काम करते हैं, लेकिन हम बूढ़ी दादी के पोते को वहाँ कैसे लेकर जाएंगे। स्वामी आप चिंता मत करो, बूढ़ी दादी मुझ पर इतना भरोसा करती है कि उसके पोते को वह कहीं पर भी मेरे साथ भेज सकती है। कल मैं बूढ़ी दादी के पास जाऊंगी और उससे कहूंगी कि हम बाजार जा रहे हैं तो आपके पोते को भी घुमाकर ले आऊंगी। मुझे पक्का विश्वास है वह मना नहीं करेगी। फिर सुबह होती है तो रमेश की पत्नी ऐसा ही करती है। वह बूढ़ी दादी के पास जाती है और बाजार का बहाना लेकर उसके पोते को अपने साथ ले जाती है। फिर रमेश और उसकी पत्नी बूढ़ी दादी के पोते को बाजार का बहाना कहकर वह सोने के घड़े वाली जगह के पास ले जाते हैं। बूढ़ी दादी का पोता कहता है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हम तो बाजार जा रहे थे ना। बेटे अभी थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, हम यहाँ क्यों आए हैं। फिर रमेश उस जगह को खोदता है तो वहाँ से वही सोने का घड़ा निकलता है। बूढ़ी दादी का पोता सोने के घड़े को देखकर कहता है, ओ कितना सारा सोना। वह इतना कहता ही है कि रमेश उस पर वार कर देता है और उसकी बलि चढ़ा देता है और वह सोने का घड़ा लेकर घर आ जाता है। और इधर बूढ़ी दादी के पोते को सुबह से दोपहर हो गई थी, तो बूढ़ी दादी को चिंता होने लगी। वह रमेश के घर जाती है और कहती है, ओ रमेश की बहू, सुबह से दोपहर हो गई, मेरा पोता अभी तक घर नहीं आया। रमेश की पत्नी अंदर से ही कहती है, दादी वह मेरे साथ नहीं गया था, वह बीच रास्ते से ही भागकर घर आ गया था, मुझे नहीं पता वह कहाँ है। दादी यह बात सुनकर चिंतित हो गई और रमेश के घर के अंदर चली गई। बिना कहे तो वह देखती है कि उसकी पलंग पर एक सोने का घड़ा रखा था। दादी उस घड़े को देखकर कहने लगी, कहाँ है मेरा पोता, क्या किया तुमने मेरे पोते के साथ, बताओ कहाँ है मेरा पोता। रमेश और उसकी पत्नी सोचने लगे कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। वे बूढ़ी दादी को गंभीर स्वर में कहने लगे, ए बुढ़िया, हमने मार दिया तेरे पोते को, और वैसे भी तू है ही कितने दिनों की, तू भी वैसे थोड़े दिन बाद मरने वाली है। यह बातें सुनकर बूढ़ी दादी की जैसे मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ देर तक बूढ़ी दादी मौन रहकर कहने लगी, क्या कहा तुमने, मेरे पोते को मार दिया, क्या बिगाड़ा था मेरे पोते ने तुम्हारा, जो तुमने उसको मार दिया। तुम तो रोज उसे बेटा मानकर उसे खाना खिलाती थी ना, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे उसे मारने में। तेरे पोते ने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन तेरा बेटा पगपायला था और हमें बहुत दिनों से ऐसे ही मनुष्य की तलाश थी, क्योंकि हमें ये सोने का घड़ा पाना था। बूढ़ी दादी रमेश की पत्नी से कहती है, मैंने तेरे पर भरोसा करके मेरे पोते के बारे में सब कुछ बताया और तूने ये सिला दिया। ए बुढ़िया, निकल यहाँ से, मैं तुम दोनों की शिकायत मुखिया से करूंगी। अरे बुढ़िया, तुम मुखिया के पास जाओगी, जब तक तो हम ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। ऐसे ही बूढ़ी दादी को दोनों बहुत कुछ कहते हैं और दोनों बूढ़ी दादी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं, जिससे बूढ़ी दादी को बहुत गुस्सा आता है। बूढ़ी दादी
हाथ में जल लेकर दोनों को श्राप देती है। रमेश, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा चेहरा बंदर का हो जाएगा, जिससे तुम कहीं भी नहीं घूम सकोगे, और तुम्हारी पत्नी एक केले के पेड़ के रूप में बदल जाएगी, और ना उसने फल लगेंगे और ना ही केले का पत्ता का कोई उपयोग कर पाएगा, और जो ये पत्ता तोड़ेगा वह पत्ता तुरंत ही सूख जाएगा, जिससे लोग तुम्हें मनहूस कहेंगे और केले के पेड़ को बार बार काटेंगे, लेकिन फिर से वह हरा भरा हो जाएगा। बूढ़ी दादी इतना कहकर वह जल उन दोनों पर छींट देती है, लेकिन गलती से वहाँ एक लड़के और लड़की निकलते हैं, तो वह जल उन दोनों पर गिर जाता है, जिसको देखकर रमेश और उसकी पत्नी कहने लगे, बुढ़िया देख, तेरा फेंका हुआ श्रापित जल निर्दोष लड़के लड़की पर गिर गया और तेरा दिया हुआ श्राप उनको चढ़ गया। ले अब क्या करेगी तू? वे दोनों लड़के लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे दोनों अपने अपने माता पिता को बताने जा रहे थे, लेकिन बीच में उनके साथ यह हादसा हो गया। निर्दोष लड़के लड़की को श्राप देने से बूढ़ी दादी को झटका लग गया और वह जमीन पर गिर गई और कहने लगी, बेटे तुम दोनों जल वाले साधु बाबा के पास जाना, वह तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताएंगे। और रमेश और उसकी पत्नी से कहा, यदि मेरा ईश्वर मुझे सुनता है तो तुमने मेरे पोते के साथ जो किया उसकी सजा जरूर देगा। इतना कहकर बूढ़ी दादी मर जाती है। बूढ़ी दादी के मरते ही वहाँ एक तेज भूकंप आता है और जमीन फट जाती है, जिससे वहाँ खड़े सभी धरती में समा जाते हैं। वहाँ एक बंजर धरती बन जाती है। ये सब देखने के बाद बंदर राजकुमार की नींद खुल जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। बंदर राजकुमार कहते हैं, बूढ़ी दादी के साथ कितना बुरा किया उन लोगों ने। उन दोनों की वजह से बेवजह निर्दोष लड़के लड़कियों को श्राप मिल गया। मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। यदि मैं यहाँ ठहरा तो पता नहीं और क्या क्या देखने को मिल सकता है। बंदर राजकुमार यह भूल जाते हैं कि उनका चेहरा भी बंदर जैसा है। फिर बंदर राजकुमार अपने महल आ जाते हैं। राजा अपने बेटे को चिंतित देखकर कहने लगे, क्या हुआ बेटे, बहुत चिंतित नजर आ रहे हो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? तुम्हारी आंखें भी सूजी सूजी नजर आ रही है। नहीं पिताजी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस मैं ऐसे ही दुखी हूँ। इतने में वहाँ रानी साहिबा आ जाती है, तो राजा रानी साहिबा को कहते हैं, अच्छा हुआ रानी साहिबा आप आ गई। अब आप ही आपके बेटे से पूछो क्या हुआ। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, ये बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। क्या हुआ बेटे, आपकी तबीयत तो ठीक है, कोई बात आपको परेशान कर रही है तो हमें बताओ, ताकि हम उसका हल निकाल सके। ऐसे मौन रहने से कुछ नहीं होता। फिर बंदर राजकुमार बताने लगे, माँ, मैं आज सुबह अपने महल के बाहर खड़ा था, तो मेरे सामने से एक मोर उड़ता हुआ गया, तो मैं उसके पीछे पीछे चला गया। मोर के पीछे जाने से मैं एक सुंदर जगह पर पहुँच गया। वहाँ पर एक झरना बह रहा था और बहुत सारे फूल लगे हुए थे। मैं उस जगह को देखकर बहुत आनंदित हो रहा था। फिर मैं थोड़ी देर बाद उस जगह पर लेट गया और सो गया, तो मैंने बहुत बुरा सपना देखा। ऐसा क्या देखा तुमने सपने में, जिससे तुम बहुत दुखी हो गए? फिर बंदर राजकुमार पूरा सपना बताने लगे। बंदर राजकुमार की सपने की पूरी बातें सुनने के बाद राजा रानी कुछ देर तक तो मौन रहे। फिर राजा कहने लगे, बेटा ये कोई साधारण सपना नहीं है, शायद इसमें कोई रहस्य छुपा है, क्योंकि आपका चेहरा भी एक बंदर जैसा है। शायद इस सपने का रहस्य आपसे जुड़ा हो, तभी आपको ये सपना दिखाई दिया। हाँ पिताजी, मैं तो ये भूल ही गया था। मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ जो जल लेकर सब कुछ जान लेते हैं। हमें उनके पास चलना चाहिए। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। फिर राजा रानी और बंदर राजकुमार जल वाले साधु बाबा के पास जाते हैं। जल वाले साधु बाबा राजा को देखकर कहने लगे, महाराज आप यहाँ, मुझे बुला लिया होता मैं आपके पास आ जाता। बाबा मुझे ही आपसे काम था, इसलिए मैं ही आ गया। फिर राजा बंदर राजकुमार ने जो सपना देखा था
वह पूरी बातें जल वाले बाबा को बताता है। जल वाले बाबा अपनी तंत्र विद्या से देखकर कहने लगे, महाराज ये सपना आपके बेटे से ही जुड़ा है। जिस लड़के लड़की को गलती से श्राप के भागीदारी बन गए थे, वह लड़का आपके बेटे के रूप में जन्म लिया है। इसलिए आपके बेटे का चेहरा बंदर जैसा है। जल वाले बाबा की बातें सुनकर बंदर राजकुमार कहने लगे, बाबा फिर तो उस लड़की ने भी जन्म लिया होगा, क्योंकि श्राप तो उस लड़की को भी मिला था। हाँ राजकुमार, आप सही कह रहे हो। उस लड़की ने भी जन्म लिया है, वह भी एक केले का पेड़ बन चुकी है। जब तक राजा कहता है, बाबा इस श्राप से बचने का कोई तो उपाय होगा। हाँ है एक उपाय, लेकिन इस श्राप से बचने के लिए हमें वह केले का पेड़ ढूंढना पड़ेगा। राजकुमार, आपने जहाँ सपना देखा था उसके आसपास कोई केले का पेड़ था क्या? बाबा मैंने वह सपना केले के पेड़ के नीचे ही देखा था। जब तो वही श्रापित केले का पेड़ है, हमें वहाँ चलना चाहिए। फिर सभी उस केले के पेड़ के पास जाते हैं। जल वाले साधु बाबा उस केले के पेड़ में से एक केले का छोटा पत्ता तोड़ते हैं। केले का पत्ता तोड़ते ही वह पत्ता सूख जाता है। जल वाले साधु बाबा को पक्का विश्वास हो जाता है कि ये केले का पेड़ ही श्रापित है। साधु बाबा राजा से कहते हैं, महाराज यही पेड़ है। फिर जल वाले बाबा अपने हाथ में जल लेते हैं और कुछ मंत्र पढ़ के वह जल केले के पेड़ और बंदर राजकुमार के ऊपर छींट देते हैं। जल छींटते ही केले के पेड़ और बंदर राजकुमार में तेज रोशनी प्रकट हुई। फिर बंदर राजकुमार का चेहरा इंसानी जैसा हो गया और केले का पेड़ एक सुंदर लड़की में बदल गया। राजा अपने बेटे का चेहरा एक इंसानी रूप में देखकर खुश हो गया। वह अपनी रानी से कहने लगा, रानी साहिबा, अपने बेटे का चेहरा इंसानों जैसा हो गया। हाँ स्वामी, साधु बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने बेटे का चेहरा ठीक कर दिया। इतने में केले के पेड़ से जन्मी लड़की बोल उठी, आप सब कौन है और मैं एक केले के पेड़ से मनुष्य कैसे बन गई? और क्या किया तुमने मेरे साथ? मैं केले के पेड़ से मनुष्य बन गई। क्या तुम मेरा गलत इस्तेमाल तो नहीं करना चाहते हैं? बताओ कौन हो तुम? तभी राजा कहते हैं, बेटी, ये केले का पेड़ एक श्रापित था, इससे हमने तुम्हें आजाद किया है। हमने तुम्हारा कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया। श्रापित पेड़, क्या मतलब है आपका? फिर राजा पूरी बातें बताता है जो राजकुमार ने सपने में देखी थी। इतना सब सुनने के बाद केले के पेड़ से जन्मी लड़की की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तभी मेरे केले के पेड़ से कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ के लिए केले का पत्ता तोड़ता तो मुझे इतना दर्द क्यों होता? और मेरे पेड़ से पत्ता तोड़ते ही वह सूख जाता, जिससे लोग मुझे मनहूस कहकर चले जाते थे। और कोई तो गुस्से में मेरा पेड़ ही काट देते थे, लेकिन मैं वापस से हरी भरी हो जाती। ये सब श्राप के कारण हुआ है। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें इस श्राप से मुक्त किया। फिर राजा ने केले के पेड़ से जन्मी लड़की से कहा, बेटी, आज से तुम्हारा नाम चंपाकली रहेगा और मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से कराऊंगा। तुम दोनों का प्यार पिछले जन्म में अधूरा रह गया था ना, वह इस जन्म में तुम दोनों की शादी करके पूरा हो जाएगा। फिर सभी महल आ जाते हैं। फिर राजा अपने बेटे का विवाह केले से जन्मी चंपाकली से कर देता है। फिर सभी खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ।